हमारे पूर्व मुखिया जयप्रकाश पाल जी एवं इस मंच पर उपस्थित हाजीपुर से चलकर आए गोरखनाथ राउत राय जी एवं इस मंच पर उपस्थित रघुवंश नारायण पाल जी, सभी अतिथिगण एवं इस जयंती समारोह में बिहार के तमाम गांव से चलकर आए हुए हमारे गार्जियन, युवा साथियों, आप सभी को मैं संतोष पाल तहे दिल से इस जयंती कार्यक्रम में स्वागत करता हूं एवं आप सभी के चरणों में नमन करता हूं। साथियों, राजमाता इंदिरा होलकर की जयंती के कार्य समूह को हमारे गार्जियन ओम प्रकाश पाल जी एवं विजेंद्र पाल जी बहुत बढ़िया से अपनी बातों को रखी और बहुत बढ़िया से आप बता दिए। तो मैं अहिल्याबाई होलकर के बारे में अब कुछ बताने को शायद बाकी नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट अपने समाज की परिस्थितियों के ऊपर बात करना चाहूंगा। हम लोग की समाज की परिस्थिति ऐसा है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं। हम लोग की समाज एक भेड़ी चराना, मतलब भेड़ी चराना पुराना पेशा है, मुख्य पेशा भेड़ी चराना है। और भेड़ी का जो बच्चा होता है उसका कीमत लगभग कम से कम 5,000 रुपया है। और यही गरीब समाज का बच्चा का जब मर्डर होता है मात्र 300 रुपए एक गोली का दाम है, 25 रुपए एक चाकू का दाम है, हाथ फ्री का है, कोई गर्दन दबा के मर्डर कर देता है। इसका कमी है कि हम लोग संगठित नहीं हैं और संगठित नहीं है रोड पर आकर इसका विरोध नहीं करते हैं। यही कारण है जिसका उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं कि सासाराम के गोरक्षरी में 6 वर्ष का बच्चा सुखन पाल जिसका नाम था, उसको किडनैपिंग करके हत्या कर दिया गया। दुख इस बात का है कि उस कातिल को अभी तक कोई गिरफ्तारी तक नहीं हुई। मैं अगला घटना बता रहा हूं, इसी पटना जिला के फुलवारी शरीफ की घटना है। कुंदन पाल हमारे समाज के एक होनहार हुआ था जो राजनीतिक में अपना कदम रखना चाहते थे। नगर पंचायत का, ये नगर वार्ड का चुनाव लड़ना चाहते, ये घोषणा कर दिए थे कुंदन पाल जी, इसलिए उनको गोली मार कर हत्या कर दिया गया दिन दहाड़े। ऐसे घटना होता है। मैं बक्सर जिला का धरहरा गांव की बात करने वाला हूं। धरहरा गांव में हमारे समाज के पूर्व सैनिक जो देश की सेवा करने वाले हैं, उनको दिन दहाड़े बाजार से आते वक्त गोली मार दिया गया, गोली मार कर जख्मी कर दिया गया। और बताइए कि उसका भी कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ये कितना शर्म की चीज है। इसका कारण एक ही है कि हम लोग रोड पर आकर प्रदर्शन नहीं करते हैं, विरोध नहीं करते हैं। कुछ लोग का मानना है कि हम लोग का जनसंख्या कम है इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। जनसंख्या भी नहीं रखता है, हौसला भी नहीं रखता है। जंगल में शेर अकेले होता है, फिर भी उसी का राज चलता है। बहुत सारे रोमड़ी, गिद्दड़, बहुत सारा जानवर है, उसका राज चलता है। बताइए आप लोग, चलता है? हौसला की जरूरत है और रोड पर आके प्रदर्शन करने की जरूरत है, लड़ाई लड़ने की जरूरत है। लड़ाई जब तक आप लोग नहीं लड़िएगा तब तक हक अधिकार नहीं मिलता है भाई। अगर आप सोचिएगा कि कोई हमारा हम मांग रहे हैं हक दे दे, तो ये संभव आज के डेट में नहीं, कभी का डेट में ये संभव नहीं हुआ। जिस प्रकार से हम लोग अपने गांव गिरान में, अपने परिवार में देखते हैं कि अगर जहां भाई भाई में तनाव है हिस्सा के लेकर परिवार में, तो जल्दी लोगों को अपना हिस्सेदारी नहीं मिलता है। तो उस समय जानते हैं अपने समाज के लोग क्या करते हैं? टाइम जैसे पगड़िया बांधेंगे, हमारे हिस्सा कहीं नहीं देगा, छीन लेते हैं, झगड़ा करते हैं, लाठी लेकर तैयार हो जाते हैं।
जस्ट उसी प्रकार किसी भी हक को छीना जा सकता है, मांगने पर कोई नहीं देगा। कुछ हमारे समाज में नेता हैं जो किसी अन्य पार्टियों को झोरा ढोरे, व्यक्तिगत नाम नहीं रखूंगा और पार्टी का भी नाम नहीं रखूंगा, झोरा ढोते हैं। देश आजादी से आज तक बिहार में हम लोग का शासन तो हुआ करता था, धर्मपाल जी हैं, देवपाल जी हैं, यही धर्मपाल नालंदा विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, यही देवपाल हमारे राजगीर में राजधानी हुआ करती थी, यही सॉरी ये क्या मुंगेर में हमारे समाज के राजमाता अहिल्याबाई की तो काफी बहुत है, लेकिन हमारा बिहार में भी शासन हमारा समाज के लोग किए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे झोरा ढो रहे हैं कि लग रहा है कि क्या कहें, कहने की जोग ही नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूं कि हक के लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग संगठित होकर ये नहीं सोचिए कि हम 1 लाख की जनसंख्या में होंगे, 50,000 की जनसंख्या में होंगे तब प्रदर्शन कर सकते हैं। हम लोग अगर 20 आदमी अगर ठान लें कि किसी भी काम को, किसी भी न्याय को दिलाना है, तो हम लोग 20 आदमी ही काफी है दिलाने के लिए। आजकल का तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप एक जगह बोलिएगा 1000 लोग आपको देखेंगे, सुनेंगे। तो संगठित रहने की जरूरत है। और जो लोग हमारे समाज में बताइए कि आज पूरा देश में अपना समाज के लोग निवास करते हैं और पूरे देश में राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती मना रहे हैं पूरा धूमधाम से। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बातें करें और मध्य प्रदेश की बातें करें, महाराष्ट्र की बातें करें, वहां गजब का जुलूस निकला हुआ है। आज आप लोग न्यूज में भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख सकते हैं। लेकिन बिहार में दुर्भाग्य क्या चीज है, जो अपने आप को नेता समझते हैं, और आज कोई दिल्ली में है तो कोई रांची है तो कोई हृदय में पूरी खा रहा है। और जब समाज की बातें करेगा तो लगेगा कि बाप रे बाप क्या नहीं किया, जबकि हम लोग को राजमाता को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। और अपना मान लीजिए अपना हम दादा का नाम हम नहीं बताएंगे किसी को, अगर उनका कार्य किया हुआ हम किसी को नहीं बताएंगे, हम प्रचार नहीं करेंगे, तो क्या हमारा गांव के अदर समाज के लोग कर सकता है? करेगा? कौन चाहता है कि आप बढ़िए? कौन चाहता है कि आपका एक पहचान बने? दुख इस बात का होता है कि हम लोग कहीं जाते हैं, अगर पाल समाज को बोलते हैं, गड़रिया समाज के लोग बोलते हैं अपने आप को, तो बहुत लोग कहते हैं कि ये कौन सा जाति है। तो हम लोग को बोलना पड़ता है कि भेड़िहार, भेड़ी चराने वाली जाति। और बताइए कि हम लोग एक इंसान से परिचित नहीं है, एक जानवर से परिचित हैं। हम लोग से तो अच्छा हमारा भेड़िया है, जिससे प्रचलित है, हम लोग को जाना जाता है। लेकिन मैं उन लोगों को धर्म को छुड़ा देना चाहता हूं, बोल देना चाहता हूं, इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि छोटा जानवर हम लोग का जानवर भेड़िया है। आप लोग किसी बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा, वो जानकारी नहीं होगा तो हम काफी बुजुर्ग से बातें करते हैं अपने समाज के बारे में जानकारी रखने के लिए। और लोग बोलते हैं कि अपने समाज का जो भेड़ा होता है, भेड़ा, तो उसका गर्दन का जो ताकत है ना, ठोकर जो मारता है ना, 3.5 मन का वजन, 3.5 मन का मतलब हुआ 1 क्विंटल 40 केजी, 1 क्विंटल 40 किलो का वजन ठोकर मारता है। मतलब भैंसा भी नहीं टिक पाएगा, और नहीं टिकता है, ये रियल चीज है, आप लोग किसी चीज का पता कर सकते हैं। तो मैं उसका उदाहरण के तौर पर बता देना चाहता हूं। कोई अगर राजनीतिक पार्टी और शोषण करता है या किसी अन्य समाज के लोग अपने समाज पर शोषण कर रहा है, मैं उसको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से छोटा जानवर का वजन 140 केजी का ठोकर देता है, उसी प्रकार गड़रिया समाज की जनसंख्या अगर कम भी है बिहार में, अगर रोड पर आ जाए, अपना औकात पर आ जाए, तो पीछे हटने पड़ जाएगा अपने और समाज के लोगों को। इस बात को आप लोग मानते हैं कि नहीं? हम लोग झूठ होकर दिखा दीजिए, मैं इस चीज का गारंटी देता हूं। अभी उनका नाम शायद उनका भाई है, आपका भैया क्या नाम है?
धर्मेंद्र पाल जी जो पूर्व सैनिक है, उनका अभी जो कातिल है जो गोली मारा है अभी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। अगर मात्र हम लोग 20 आदमी इसमें से चलकर अगर रोड पर आते हैं तो 1 हफ्ता नहीं लगेगा, गिरफ्तार करना पड़ जाएगा। अगर हम अकेले सिंगल जाते हैं थाना पर तो जल्दी दरोगा सुनेगा नहीं। अगर 5 गो नहीं 25 गो जाएंगे तो दरोगा वही बैठा कर अब पानी के पीछे पूछेगा और कार्य को भी बढ़िया से समझेगा, करेगा। अगर प्रदर्शन पे आता है, प्रदर्शन हम लोग करेंगे तो मजबूर हो जाएगा वहां के डीएम और एसपी उस कातिल को गिरफ्तार करने के लिए। होगा या नहीं होगा बताइए? हो जाएगा ना। तो हम लोग काहे नहीं इस चीज को करते हैं? देखिए अपने समाज का आवाज उठाना नेतागिरी के काम नहीं है। मुझे नेता बनने की कोई शौक नहीं है। मैं कभी एमएलए एमएलसी कोई चुनाव लड़ने का कुछ शौक नहीं है, मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन मेरा एक सपना है कि अपने समाज में अनेकों प्रकार का शोषण हो रहा है, जो शोषण न हो, जुल्म दूसरे कोई न करे। एक हमारे समाज के दरोगा जी हैं जिनको बेबुनियाद फंसा दिया गया है, अभी वो जेल में है। डीएसपी फंसा है जी, वहां के एसपी फंसा है। उनका नाम दरोगा साहब का कमलेश पाल जी हैं। बेबुनियाद हमारे समाज के एक होनहार ऑफिसर हैं, दरोगा जी हैं, उनको फालतू में फंसा दिया गया है। उनका आवाज कोई उठाने वाला नहीं है। तो हमारे समाज में काफी लोग नौकरी करते हैं, बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे हैं। अगर उनको कोई दिक्कत होता है तो जरूरी है कि हमारा आवाज को एमएलए उठाएगा, सांसद उठाएगा, मंत्री उठाएगा। घर का बेटा हम है, घर का भाई है, नहीं प्रदर्शन कर सकते हैं कि हमारा समाज का ऑफिसर है क्यों नाजायज फंसा दिया गया है? प्रदर्शन कर सकते हैं कि नहीं? मान लीजिए कोई भी मांग को मांगना हो, जैसे अपना समाज को एससी एसटी की दर्जा दिलाना हो, तो जरूरी है कि हमारा समाज का बात सांसद भवन में सांसद उठाएगा। जरूरी है कि विधानसभा में विधायक उठाएगा, मंत्री उठाएगा। हम लोग भी रोड पर आकर उठा सकते हैं और सरकार से लड़ाई लड़ सकते हैं और लड़ाई में मजबूर करके सरकार से जो है अपना मांग को पूरा करा सकते हैं। करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं? बोलिए, करवा सकते हैं ना। तो इस सारे परिस्थिति को देखते हुए काफी मर्डर, अपहरण, चोरी, कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि हमारे समाज के लोग जब थाना में एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो वहां के थाना प्रभारी भगा देता है, सुनवे नहीं करता। बहुत बहुत ऐसा है। औरंगाबाद का एक राजेश पाल जी हैं जो अभी आज नहीं आया, और उनका बात जब करके हम लोगों के पास रिकॉर्डिंग भी करते हैं तो सुनने को इस चीज को मिलता है। और बताइए कि बक्सर जिला में जब गोली मार दिया अभी तो गिरफ्तारी नहीं है, कमी है। अब गोली में मर्डर में जब गिरफ्तारी नहीं होगा, जब हत्या में गिरफ्तारी नहीं होगा, बलात्कारी में जब गिरफ्तारी नहीं होगा तो क्या होगा? कब होगा? आपको कोई छप्पर से मार दे पटना रोड पर तो संभव है? प्रक्रिया में आइए, प्रक्रिया में नहीं हुआ है। प्रक्रिया जानते हैं, अगर हम गलती करते हैं तो पहले हमको जेल होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, पहले जेल होना चाहिए, उसके बाद जजमेंट होता है। ऐसा चीज है ना। तो इस सब चीजों को देखते हुए मैं एक संगठन बनाया जिसका नाम है बिहार युवा गडरिया मोर्चा। इस युवा मोर्चा रखने का मतलब इसलिए हम बिहार युवा गडरिया मोर्चा रखे हैं ताकि अपने समाज के बुजुर्ग लोग तो शायद जो नहीं कर पाए और उलझने में रह गए, एक दूसरे को फाइट करने में रह गए कि ये तू हमारे ले ले वाला था, तू हम ले ले वाला, इसी में। तो मैं खासकर युवा वर्ग से अनुरोध कर रहा हूं कि ये सब चीज को छोड़कर आप लोग संगठित होइए और इस सब चीज का हम लोग विरोध करेंगे, आवाज बनेंगे। और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं क्योंकि आगे जो है कि सम्मान समारोह का भी आयोजन है तो हम लोग वैसे छात्रों को सम्मानित करेंगे जो 70% इससे अधिक नंबर लाए हैं इंटर और मैट्रिक क्लास में। और इस कार्यक्रम को क्या कहें हम, इस कार्यक्रम में गुरु पाल जी हमारे भाई, बड़े भाई हैं
और इस कार्यक्रम में इतना ही मेहनत किए हैं कि हम बता नहीं सकते। इन पर बोलकर इनका जो है मान सम्मान कम नहीं करना चाहते हैं। और मैं बोल देना चाहता हूं कि ये अभी ड्यूटी छोड़कर ये बिहार पुलिस में है और इनका ऑफिस एसएसपी ऑफिस में काम करते हैं, यही पटना के एसएसपी ऑफिस में। और ड्यूटी अपना छोड़कर कीमती टाइम समझ जाइए कि रोजी रोटी है ड्यूटी। और डिफेंस का ड्यूटी तो एक बहुत अलग का ड्यूटी होता है। और वैसा ड्यूटी छोड़कर इस कार्यक्रम में आए हुए इनको मैं दिल से धन्यवाद तो नहीं कर सकता, लेकिन परिणाम जरूर करूंगा। और इसी और डॉक्टर धनजी पैर जी है जो है, और हम क्या बताएं, संगठन के तो रीढ़ का हड्डी है। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे कृष्ण कुमार पाल जी भी हैं और इन सभी और आप सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि इस गर्मी में भी आप लोग अपना कीमती टाइम देकर इस हॉल में आए और कार्यक्रम को जो है सफल बनाने में अपना योगदान दिए। बात ठीक है कि हम लोग आज जनसंख्या में यहाँ कम उपस्थित हुए हैं, लेकिन स्टार्टिंग है ये। धीरे धीरे हम लोग इस हॉल को नहीं, हम लोग गांधी मैदान को भरने की चक्कर में हैं। क्योंकि हमारे जनसंख्या बिहार में कम से कम 1% तो होगा ही। कुछ लोग का भ्रम है कि हमारा जनसंख्या कम है। अरे भैया, जब जातीय आधारित जनगणना हो भी नहीं किया तो हम काहे मान जाए कि हमारा कम है? कोनो जात का आज तक प्रूफ हुआ है कि बिहार में चाहे देश में इतना जनसंख्या है? एक बार बहुत 1931 में जनगणना हुआ था, वो भी प्रकाशित नहीं हुआ, समझ चाहिए। और उस समय के बाद में देश आजाद हुआ, बहुत सारे राज्य का बंटवारा हुआ, जिला का बंटवारा हुआ, तो हम कैसे मान जाए कि हमारा जनसंख्या कम है जी? कैसे मान जाए? तो मैं टाइम भी काफी हो चुका है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग शोषण के विरोध आवाज जरूर उठाइए। जहां है वहीं, अकेले नहीं समझिए कि आप अकेले। आप 12 बजे रात में भी मेरा नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर मैं अकेला आऊंगा, रोड पर बैठ जाऊंगा, किसी औकात नहीं है, डिफेंस वाले हो चाहे सर्विटियन हो, मुझे उठा दे। हमारा अधिकार है इस देश में कि हम पूर्ण रूप से अपना विरोध, अपना जो है कार्रवाई नहीं होता है तो हम जो है कि अपना प्रदर्शन कर सकते हैं रोड पर आकर। ये हमें कानून, बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून अधिकार देता है। इसलिए आप सभी से मैं विनती करता हूँ, कि बस टाइम हो चुका, बहुत काफी टाइम है, बहुत लोग को जाना है, इसलिए मैं फिर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अगला वक्ता के रूप में हमारे डॉक्टर महेश राम जी आएंगे और अपना बात को कुछ रखेंगे। जय गणेश समाज, जय मां, बहुत बहुत धन्यवाद।